षडजायत के 7वां अधिवेशन में आपका स्वागत है। षडजायत का मतलब सरकारी परिवार, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क सरकारी परिवार को जन्म देता है, जिसके जरिए स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी सबके घर में आ जाती है, जैसे वोटर आइडेंटिटी कार्ड। और इसको पंचायत में और ब्लॉक में षडजायत समिति के रूप में स्थापित किया जाता है। भारतवर्ष में पंचायत है और पंचायत के 5 परिवार हिंदुओं के प्रसिद्ध है। पहला शिव पार्वती परिवार, दूसरा विष्णु लक्ष्मी परिवार, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती परिवार, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, 5वां प्रत्येक सोमवर्ष के भगवान बुद्ध का परिवार। लेकिन क्या है कि 31 अगस्त 2001 को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट को लिखा गया। 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में। उसके बाद सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का निर्णय लिया गया अमृतेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में। वो दिन से आज दिन तक 24 साल हो गए हैं, निरंतर इस काम को किया जा रहा है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस कार्य को संपादित कर रही है और जो लोग इससे जुड़ते हैं वह इसे समझते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अंदर ये षडजायत आता है और षडजायत समिति आता है। इसमें 6 परिवार होते हैं। छठा परिवार सरकारी परिवार होता है। जिनको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लेना है वो अपना इसका लाभ उठाते हैं और मिनिमम 2500 रुपया और मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आ जाता है और सिर्फ 56 घंटे का काम। इसलिए क्योंकि इसमें वही काम दिए जाते हैं जो ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत हो। और जैसे इलिटरेट है 165 रुपया पर डे उसको मिला और साथ साथ उसको मिला एक मतलब 2,500 रुपया। और जो लिटरेट हुआ, जो मतलब OI जानता है, उसको मिला 180 रुपया, सैलरी हुआ 2,750 रुपया। जो 5th पास है 250 रुपया, सैलरी हुआ 3,500 रुपया। 8th पास हुआ 300 रुपया, सैलरी हुआ 4,500 रुपया। 10th पास हुआ 375 रुपया, सैलरी हुआ 5,500 रुपया। 12th पास 430 रुपया, सैलरी हुआ 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन हुआ 500 रुपया, सैलरी हुआ 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ 560 रुपया, सैलरी हुआ 8,500 रुपया। MPhil हुआ 620 रुपया, सैलरी हुआ 9,500 रुपया। DLED हुआ 680 रुपया, सैलरी हुआ 10,500 रुपया। और PhD का हुआ 750 रुपया, सैलरी हुआ 11,500 रुपया। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय है, जिसमें आप 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री करके आप PhD करके आप जो है 50,000 रुपया महीने का प्लस 56 घंटे का काम करना है। उसके बाद 20 MA डिग्री पर 1,00,000 रुपया और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया आ जाता है। महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। और जो आपका आमदनी है वो है 40,130 लाख करोड़ का। हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट, जो कि हिंदुओं के मंदिर डॉक्यूमेंट है, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। जैसे ही मंदिर के डॉक्यूमेंट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में रखे जाते हैं तो इसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट राष्ट्रपति भवन कहते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा राजभवन, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राजभवन, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा राजभवन, 5वां हो गया प्रत्येक वर्ष के भवन, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति। तो 6 राष्ट्रपति ये हो गए, प्लस 6 माइनॉरिटीज हो गए, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो 6 वो हो गए, 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। एनुअल फेस्टिवल हो गया 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी मनाई जाती है और जिसमें कमेटी जुड़ते चले जाते हैं और ड्रामा 6 परिवार का किया जाता है भारतीय समाज में, प्लस राष्ट्रीय लेवल इस तरह से। और इसमें ये किताब है जिसकी कीमत है 651 रुपये। आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप इस पर आपको ये है रिबेट है। इसके अलावा ये जो पब्लिश किया गया है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन से, और हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार।
बिहार इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osembaoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। और तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail। इसके अलावा आप इससे भी कम रेट में अगर इसके लिटरेचर खरीदना चाहें तो आप संपर्क करके खरीद सकते हैं। इस प्रकार से इसको जो है बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा जो है जो इंग्लिश में ये किताब है 651 की जरूर खरीदें। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है टू टर्म्स का, और ये इसकी कीमत है 2551 और ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के द्वारा अमितेश्वर झा अमित कुमार ने बनाया। इसके ज़रिए हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। इस किताब को जो रिबेट डिस्काउंट अवेलेबल है। इसके अलावा जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो व्यवस्था है, इसमें आपको 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसको राष्ट्रपति भवन मंदिर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। पहला हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 1 अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार। दूसरा हो गया अमित ज्योतिर्मंदिर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार। महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, महाकाल ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, ओंकार ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर दस्तावेज, घृष्णेश्वर मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ मंदिर दस्तावेज, अमित मंदिर दस्तावेज, बेलफेयर बाबा मंदिर, ट्रूथ ओनली टर्म्स मंदिर दस्तावेज। उसके बाद हो गया दूसरा राष्ट्रपति भवन अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। उसके बाद हो गया अमित अभिलाषा मंदिर डॉक्यूमेंट दस्तावेज, राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, कृष्ण राधा मंदिर डॉक्यूमेंट मथुरा द्वारिका बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र तिरुपति बालाजी मंदिर डॉक्यूमेंट, पद्मनाभ मंदिर डॉक्यूमेंट, लाइव मनी डॉक्यूमेंट, विष्णु लक्ष्मी मंदिर डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हो गया ब्रह्मा सरस्वती ISBN नंबर 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 954/03/7, रजिस्ट्रेशन नंबर 179। ब्रह्मा सरस्वती ISBN नंबर मंदिर डॉक्यूमेंट दस्तावेज होंगे। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर डॉक्यूमेंट है, जिसमें आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, अमितेश्वरी काली मंदिर शारदापुर दरभंगा बिहार। दूसरा हो गया अभिलाष मंदिर लक्ष्मी मंदिर। उसके बाद हो गया सरस्वती मंदिर। उसके बाद हो गया सरकारी मंदिर स्वरोजगारी मंदिर। इसके अलावा चामुंडा मंदिर, शारदा मंदिर दस्तावेज, शिवस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पटन देवी मंदिर दस्तावेज, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज और फैमिली मंदिर दस्तावेज। इसके अलावा वर्ष के ISBN नंबर 81901864 ट्रुथ सेवियर्स मंदिर। इसके बाद छठा हो गया गवर्नमेंट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, RBI सुप्रीम कोर्ट ब्यूरोक्रेसी, आर्मी पुलिस सेक्रेटरीट यूनिवर्सिटी दस्तावेज। इस प्रकार से इस प्रकार से दस्तावेज आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के पंचायत में जैसे ही हम लोग ज्वाइन करते हैं वहाँ पर ऑफिस है उसमें ये रखे जाते हैं। और एनुअल फेस्टिवल में इसके अलावा जितने भी एनुअल फेस्टिवल है वो भी मनाए जाते हैं। एक तरह से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इसलिए ले आया है कि आर्थिक रूप से दुर्बल समाज का आर्थिक उत्थान हो सके, क्योंकि भारतीय समाज में आर्थिक प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोजगारी का। आप किसी को कहेंगे रोजगार ढूंढने के लिए या फिर खुद ढूंढेंगे, दोनों ही स्थितियाँ डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए स्वरोजगारी व्यवस्था बनाई गई है। जैसे आप वोट देते हैं और अपना चुनते हैं प्रतिनिधि, यहाँ पर चुनने के बाद वह प्रतिनिधि यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आपको स्वरोजगार रखते हैं। काम आपको टाइम पर आपको मिल जाता है, 56 आवर का काम दिया जाता है, उसको करना है और आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए पंचायत और प्लस ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का निर्माण किया गया है, जो कि आपको आगे बढ़ाता है, ग्रामीण विकास को आगे ले आता है। जैसे पंचायती राज योजना 1992 एक्ट के तहत इस तरह से लोगों को जोड़ा गया, ठीक इसी प्रकार 2001 पंचायत एक्ट तो 2001 के तहत पंचायत समिति और पंचायत बनाया गया। ग्रामीण स्तर पर पंचायत और आपको
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति लेकिन सारे जो हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए ही ऑपरेट होते हैं। जब तक कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया आप समर्थन नहीं करेंगे फिस्ट ऑफ द हैंड को, और जब तक कि ये सरकार नहीं आती है, मतलब कि आपका वोट के हिसाब से हम लोग लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये इम्पॉसिबल। आपके समर्थन के ज़रिए ही हम लोग पहुंच सकते हैं और इसके लिए प्रयासरत हैं। तो इस चीज़ को समर्थन करें और व्यवस्थित स्वरोजगारी निर्माण में योगदान दें। इस ऑटोमेटिक है कि पंचायत का निर्माण भी हो जाएगा, ग्रामीण स्तर पर रोजगार की व्यवस्था भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो आपको तरह तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम को प्रमोट किया जाता है और इसी प्रकार से इसको जो है आगे दिखाया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए इसको आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब इसको आगे बढ़ाता है, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और परिवर्तन देखें भारतवर्ष में। भारतवर्ष में जो आर्थिक विकास जो मंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है लोगों को समस्याएं हैं, उस समस्या को दूर कर देता है ये और आर्थिक रूप से भारत को समृद्ध बनाता है। आपके खर्चे ऐसे होते ही हैं, जितने खर्चे हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में बताते हैं उतने खर्चे भारतवर्ष में होते हैं, लेकिन व्यवस्थित ढंग से वो नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दस्तावेजी माता पिता बनाकर दस्तावेजी पुत्र पुत्री बनाते हैं, जिसके ज़रिए जो है प्रत्येक नागरिक को उसको उसका घर भी मिलता है, ऑफिस मिलता है, एड्रेस मिलता है और एक व्यवस्था के तहत जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो साथ दें और परिवर्तन को देखें, जिस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ को समझें और पंचायत एक्ट का समर्थन करें।